आज तारीख है 26 जून 2026, दिन है शुक्रवार। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल एक बार फिलहाल के लिए चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे की ओर, जिसमें जानेंगे सबसे पहले आज की हाइलाइट्स, फिर खबरों को विस्तार से बताएंगे। यूएई में एतिहाद रेल की यात्री ट्रेन सेवा के टिकटों की बुकिंग शुरू, किराए पर 50% तक की छूट। पासपोर्ट नागरिकता का नहीं, सिर्फ यात्रा का दस्तावेज, भारतीय अधिकारियों ने किया स्पष्ट। शेख हमदान ने लॉन्च किया दुबई IT अवार्ड, संस्थानों, परियोजनाओं और प्रतिभाओं को मिलेगा सम्मान। यूएई लॉटरी में 1 मिलियन दहरम का इनाम जीता भारतीय नागरिक, कई अन्य प्रतिभागियों की भी लगी किस्मत। ओमान पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय ठगी गिरोह का किया भांडाफोड़। जानेंगे आखिर में कि क्या है आज के रियल रेट्स, क्या आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दरहम रेट्स। तो चलिए शुरू करते हैं, खबरों को विस्तार से बताते हैं। यूएई में एतिहाद रेल की यात्री ट्रेन सेवा के टिकटों की बुकिंग शुरू, किराए पर 50% तक की छूट। बता दें कि संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई में लंबे समय से प्रतीक्षित एतिहाद रेल की यात्री ट्रेन सेवा के लिए टिकटों की बुकिंग आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई है। यात्रियों को आकर्षित करने के लिए कंपनी ने लॉन्च ऑफर के तहत टिकटों पर 50% तक की छूट देने की घोषणा की है, जिसके बाद किराया केवल 55 दरहम से शुरू हो रहा है। यह नई रेल सेवा 30 जून 2026 से शुरू होगी और शुरुआती चरण में अबू धाबी और फुजैरा के बीच संचालित की जाएगी। इस सेवा के शुरू होने से दोनों शहरों के बीच यात्रा का काफी समय कम हो जाएगा और यात्री लगभग 1 घंटा 45 मिनट में अपनी मंजिल तक पहुंच सकेंगे। पासपोर्ट नागरिकता का नहीं, सिर्फ यात्रा का डॉक्यूमेंट, भारतीय अधिकारियों ने किया स्पष्ट। भारतीय अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि पासपोर्ट को नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि यह मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए जारी किया जाने वाला एक यात्रा दस्तावेज, ट्रैवल डॉक्यूमेंट है। अधिकारियों के अनुसार पासपोर्ट किसी व्यक्ति की पहचान और विदेश यात्रा की अनुमति को दर्शाता है, लेकिन यह अपने आप में नागरिकता साबित करने वाला निर्णायक कानूनी दस्तावेज नहीं है। यह बयान ऐसे समय में आया है जब नागरिकता की पहचान से जुड़े मामलों में पासपोर्ट की भूमिका को लेकर चर्चा हो रही है। अधिकारियों ने बताया है कि पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया में आवेदकों द्वारा जमा किए गए दस्तावेजों और जानकारी का वेरिफिकेशन किया जाता है, लेकिन किसी व्यक्ति की नागरिकता का निर्धारण केवल पासपोर्ट के आधार पर नहीं किया जा सकता। यदि किसी मामले में नागरिकता को लेकर विवाद या फिर जांच होती है तो संबंधित एजेंसियां जन्म प्रमाण पत्र, नागरिकता प्रमाण पत्र, कार्य रिकॉर्ड और अन्य कानूनी डॉक्यूमेंट सहित सभी उपलब्ध प्रमाणों की जांच करती है। इसीलिए पासपोर्ट को यात्रा और पहचान से जुड़ा महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता है, जबकि नागरिकता साबित करने के लिए अन्य आधिकारिक डॉक्यूमेंट्स की भी आवश्यकता पड़ती है। तो सिर्फ इस बात से नहीं कहा जा सकता सिर्फ पासपोर्ट आपकी नागरिकता का प्रमाण नहीं होता। अधिकारियों ने लोगों से अपने सभी महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट सुरक्षित रखने और जरूरत पड़ने पर संबंधित विभागों के सामने प्रस्तुत करने की सलाह भी दी है। शेख हमदान ने लॉन्च किया दुबई IT अवार्ड, संस्थानों, परियोजनाओं और प्रतिभागियों को मिलेगा सम्मान। दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने दुबई IT अवार्ड की घोषणा की है। इस पुरस्कार के जरिए तकनीक, डिजिटल परिवर्तन और नवाचार के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले संस्थानों, परियोजनाओं और व्यक्तियों को सम्मानित किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य दुबई में डिजिटल उत्कृष्टता को बढ़ावा देना और नई तकनीकी प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करना है। पुरस्कार के तहत AI, साइबर सुरक्षा, स्मार्ट सेवाओं और डिजिटल नवाचार जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियों को मान्यता दी जाएगी। अधिकारियों का मानना है कि यह कदम दुबई को दुनिया के अग्रणी डिजिटल शहरों में शामिल करने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा। यूएई लॉटरी में 1 मिलियन दहरम का इनाम जीता भारतीय नागरिक, कई अन्य प्रतिभागियों की भी लगी किस्मत। यूएई लॉटरी के 24 जून 2026 के ड्रॉ में एक भारतीय नागरिक ने 1 मिलियन दहरम यानी कि 10 लाख दरहम का बड़ा इनाम जीता है। विजेता उन कई भाग्यशाली प्रतिभागियों में शामिल रहा जिन्हें हालिया ड्रॉ में कैश पुरस्कार मिली। लॉटरी अधिकारियों के अनुसार विजेता टिकट निर्धारित ड्रॉ के दौरान चुना गया और विजेता को जल्द ही पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। इस ड्रॉ में मुख्य पुरस्कार के अलावा कई अन्य प्रतिभागियों ने भी विभिन्न श्रेणियों में नगद इनाम जीते हैं। यूएई लॉटरी लगातार निवासियों और प्रवासियों के बीच पॉपुलर होती जा रही है, क्योंकि इसमें अपेक्षाकृत कम कीमत पर बड़े पुरस्कार जीतने का अवसर मिलता है। अधिकारियों ने सभी प्रतिभागियों को अपने टिकट नंबर जांचने की सलाह दी है और कहा है कि विजेता अपनी पुरस्कार राशि निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार क्लेम कर सकते हैं। हालिया ड्रॉ के नतीजों ने एक बार फिर कई लोगों के सपनों को सच कर दिया है, जबकि आगामी ड्रॉ के लिए उत्साह भी बढ़ गया है। ओमान पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय ठगी गिरोह का किया भांडाफोड़। आपको बता दें कि ओमान पुलिस ने एक बहुत ही बड़े गिरोह का भांडाफोड़ किया है। रॉयल ओमान पुलिस ने एक अंतर्राष्ट्रीय ठगी नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए कई संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों के अनुसार गिरोह फर्जी निवेश योजनाओं और ऑनलाइन धोखाधड़ी
धोखाधड़ी के जरिए लोगों से पैसे ठग रहा था। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स और अन्य सबूत भी बरामद किए हैं। मामलों की जांच जारी है और गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की तलाश की जा रही है। पुलिस ने लोगों से ऑनलाइन निवेश और संदिग्ध संदेशों से सतर्क रहने की अपील भी की है। यूएई ने योग्य फिलिपिन नागरिकों के लिए वीजा ऑन अराइवल सुविधा की शुरू। आपको बता दें कि यूएई ने फिलिपिन नागरिकों को बहुत बड़ी सौगात दी है। संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई ने 25 जून 2026 से पात्र फिलिपिन नागरिक के लिए वीजा ऑन अराइवल सुविधा शुरू करने की घोषणा की है। इस नई व्यवस्था के तहत कुछ निर्धारित शर्तों को पूरा करने वाले फिलिपिन पासपोर्ट होल्डर्स यूएई पहुंचने पर सीधे वीजा प्राप्त कर सकेंगे। अधिकारियों के अनुसार ये कदम दोनों देशों के बीच पर्यटन, व्यापार और लोगों के आवागमन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उठाया गया है। वीजा ऑन अराइवल सुविधा उन यात्रियों के लिए उपलब्ध होगी जो निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करते होंगे, जिनमें वैलिड वीजा, रेजिडेंसी परमिट या फिर कुछ चुनिंदा देशों के यात्रा डॉक्यूमेंट शामिल हो सकते हैं। दुबई में सरकारी कर्मचारियों के लिए गर्मियों के दौरान फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स की घोषणा। बता दें कि दुबई में सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत दी गई है। दुबई सरकार ने गर्मियों के चरम महीनों के दौरान सरकारी कर्मचारियों के लिए फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स यानी कि कार्य घंटों की घोषणा की है। इस पहल का उद्देश्य बढ़ते तापमान के बीच कर्मचारियों के स्वास्थ्य, आराम और उत्पादकता यानी कि प्रोडक्टिविटी को बेहतर बनाना है। नई व्यवस्था के तहत सरकारी विभाग कर्मचारियों के लिए अलग अलग शिफ्ट और कार्य समय निर्धारित कर सकेंगे ताकि वे भीषण गर्मी के दौरान अधिक सुविधाजनक समय पर काम कर सके। अधिकारियों का मानना है कि इससे कर्मचारियों को बेहतर कार्य जीवन संतुलन मिलेगा, यात्रा के दौरान गर्मी का प्रभाव कम होगा और ट्रैफिक दबाव में भी कमी आएगी। सरकार ने कहा है कि ये कदम कर्मचारियों के कल्याण को प्राथमिकता देने और सार्वजनिक क्षेत्र में आधुनिक तथा अधिक लचीली कार्य संस्कृति को बढ़ावा देने की दिशा में उठाया गया कदम है, जबकि नागरिकों और निवासियों को मिलने वाली सरकारी सेवाएं सामान्य रूप से जारी रहेंगी। ये नियम केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए है। दुबई में ट्रक की टक्कर से चालक घायल, पुलिस ने टैलीगेटिंग के खतरे को लेकर दी है चेतावनी। आपको बता दें कि दुबई में एक सड़क दुर्घटना हुई जिसके बाद जारी चेतावनी की गई है। बता दें कि ट्रक की टक्कर से एक चालक घायल हो गया है। अधिकारियों के अनुसार दुर्घटना का मुख्य कारण टैलीगेटिंग रहा है, यानी आगे चल रहे वाहन के बहुत करीब पीछे का गाड़ी चल रहा था। टक्कर इतनी जोरदार थी कि वाहन को काफी नुकसान पहुंचा और चालक को भी चोटें आई, जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। दुबई पुलिस ने दुर्घटना के बाद मोटर चालकों को सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अहमियत याद दिलाई है। पुलिस का कहना है कि आगे चल रहे वाहन के बेहद करीब चलने से अचानक ब्रेक लगने की स्थिति में गंभीर हादसे हो सकते हैं। अधिकारियों ने सभी चालकों से यातायात नियमों का पालन करने, उचित दूरी बनाए रखने और सड़क पर सतर्क रहने की अपील की है ताकि ऐसे दुर्घटनाओं से बचा जा सके। खाड़ी देशों के युवाओं को निशाना बना रहे ड्रग्स तस्कर, विशेषज्ञों ने दी है चेतावनी। यूएई के विशेषज्ञों ने चेतावनी जारी कर दी है। बता दें कि ड्रग्स तस्कर अब खाड़ी देशों के युवाओं को निशाना बनाने के लिए नए नए तरीके अपना रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार सोशल मीडिया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और डिजिटल संचार माध्यमों का इस्तेमाल कर युवाओं को नशीले पदार्थों के जाल में फंसाने की कोशिश की जा रही है। तस्कर अक्सर आकर्षक ऑफर, झूठे वादों और गुप्त नेटवर्क के जरिए युवाओं तक पहुंचते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि किशोर और युवा वर्ग इस खतरे के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील है, इसलिए परिवारों, स्कूलों और समुदायों को जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने पेरेंट्स से बच्चों की ऑनलाइन एक्टिविटीज पर नजर रखने और नशे के दुष्प्रभावों के बारे में खुलकर बातचीत करने की सलाह भी दी है। चलिए अब जानते हैं आखिर में क्या है आज के रियल रेट्स, क्या आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट। शुरू करेंगे रियल रेट से। बता दें आज एक सऊदी रियाल के मुकाबले 25.21 रुपया है, जो कि पिछले दिन 25.22 रुपया था। आज एक सऊदी रियाल में 40.33 नेपाली रुपीज है, जो कि पिछले दिन 40.37 नेपाली रुपीज थे। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 32.76 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.72 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 74.07 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 74 सऊदी रियाल में 25.20 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 25.22 भूटानी करेंसी थी। चलिए अब जानते हैं क्या है आज के गोल्ड के रेट। तो बता दें कि यूएई में सोने की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव जारी है, जहां यूएई में आज 18 कैरेट सोने की जो प्राइस है वो 368 दिरहम है, जो कि पिछले दिन 375.50 दिरहम था। यानी कि आज के गोल्ड के रेट के 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में कीमत 9,466 के होते हैं। वहीं आज 22 कैरेट गोल्ड का दाम 450.50 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 11,559 के होते हैं, जो कि पिछले दिन 456.75 दिरहम प्रति ग्राम पर था।
वहीं दुबई में आज 24 कैरेट सोने के दाम की कीमत 483.25 दिरहम है, जो कि पिछले दिन 493.25 दिरहम था। वहीं आज 24 कैरेट सोने के दाम की भारतीय मुद्रा की कीमत 12,410 होते हैं। चलिए अब आखिर में जानते हैं क्या है आज के दिरहम रेट्स। आज एक यूएस दिरहम के मुकाबले 25.69 रुपया है, जो कि पिछले दिन 25.83 रुपया था। वहीं आज एक यूएस दिरहम में 41.15 नेपाली रुपीज है, जो कि पिछले दिन 41.33 पर था। वहीं आज एक यूएस दिरहम में 33.34 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 33.52 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक यूएस दिरहम में 75.71 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 75.73 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक यूएस दिरहम में 25.72 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 25.83 भूटानी करेंसी थी। तो ये थी आज की तमाम बुलेटिन। बने रहिए ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल पर।